आज मैं आपको क्लास 6 का लिंग चैप्टर पढ़ने जा रहा हूँ। या प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे। लिंग जो है, जैसे धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन कपड़े बांध रही है, तो कहने का मतलब है यहाँ पर धोबी जो है मर्द जाति का बोध कराता है और धोबिन जो है स्त्री जाति का बोध कराता है। तो यही हुआ कि शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द जिस शब्द से उसके पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे शिक्षक, शिक्षक बोले तो उनके पुरुष जाति का, शिक्षिका बोलेंगे तो स्त्री जाति का बोध होगा। बैल, बैल बोल दिए तो पुरुष जाति का बोध हुआ। बहुत सारे उदाहरण हैं। स्त्रीलिंग जिस शब्द से उसके स्त्री जाति का होने का बोध हो स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे शिक्षिका, शिक्षिका बोल दिए तो स्त्री से हो गया। गाय, गाय बोले तो स्त्रीलिंग हो गया। नर्तकी बोले तो स्त्रीलिंग हो गया। वाक्य में क्रिया का रूप लिंग के अनुसार बदलता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है, घोड़ी दौड़ती है। अगर घोड़ा है तो दौड़ता है, पुरुष है तो दौड़ता है, और स्त्री है तो दौड़ती है हो जाएगा। अनेक विशेषण शब्द भी संज्ञा लिंग के अनुसार परिवर्तित होते हैं। जैसे काला घोड़ा दौड़ता है, काली घोड़ी दौड़ती है। काला को काली में चेंज कर दिए। अब आइए अभय लिंग, जिसको न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूपों में कॉमन जेंडर यानी हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूप में किया जाता है। जैसे भारत के राष्ट्रपति श्री राम कोविंद है, प्रतिभा पाटिल है। माता पिता, पेरेंट्स बोलते हैं ना, माता पिता एक साथ बोलते हैं। तो हम राष्ट्रपति दोनों कॉमन हो गया। कॉमन मतलब राष्ट्रपति पुरुष भी जाति हो सकता है, स्त्री भी जाति हो सकता है। ये शब्द मुख्यतः पदनाम होते हैं जिनमें अधिकांश अंग्रेजी भाषा शब्द है। कुछ अन्य बोलेंगे, जैसे प्रधानमंत्री है, मैनेजर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। डॉक्टर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। गवर्नर जो है लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। पुरुष यानी स्त्री या पुरुष दोनों हो सकता है। अब आइए पुल्लिंग की पहचान। तो हिंदी भाषा में केवल जीवधारियों का ही नहीं अपितु संसार के सभी वस्तु, स्थान, भाव आदि या तो पुरुष जाति हो या स्त्री जाति माना जाता है। संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक संज्ञा यानी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। प्राणीवाचक संज्ञा शब्द के लिंग की पहचान सरल होती है क्योंकि इनमें अधिकांश के पुल्लिंग व स्त्रीलिंग रूप अलग अलग होते हैं। जैसे लड़का, लड़की, मेढक, मेढकी, चूहा, चूहिया आदि। परंतु कुछ प्राणीवाचक संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। सदैव पुल्लिंग शब्द जैसे बिच्छू, खरगोश, खटमल, मच्छर, गेंडा, उल्लू, बाज, चीता, भालू, गीदड़, तोता, कौवा, सारस, मगरमच्छ आदि इन शब्दों के चिर पुल्लिंग कहते हैं। इनका कोई चेंज नहीं होता है, हमेशा पुल्लिंग ही में रहते हैं। इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके नाम के बाद मादा लगाना पड़ता है। जैसे नर बिच्छू, मादा बिच्छू, नर खरगोश, मादा खरगोश। अब आइए अप्राणी पुल्लिंग शब्दों की पहचान। जो संज्ञा शब्द जीवधारियों के नाम नहीं होते उनकी लिंग की पहचान अपेक्षाकृत कठिन होता है क्योंकि इनमें से लगभग सभी ये तो पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग। इनके विपरीत लिंग या कोई रूप नहीं होता। फिर भी कुछ नियम के सहायता से हम लगभग सभी पुल्लिंग शब्द की पहचान कर सकते हैं। केवल कुछ ऐसे अपवादों को छोड़कर पुल्लिंग शब्दों की पहचान निम्नलिखित में है। जैसे आ, आव, पन, आर, इरा, आई से समाप्त होने वाले शब्द दोनों हिंदी महीनों के नाम जैसे, पर्वत और समुद्रों के नाम जैसे, ग्रहों व खगोलियों के पिंड नाम जैसे, देश व नगर, पेड़ व अनाज, ये सब के नाम है ना। महीना का नाम, समुद्र का नाम, खगोलीय पिंड का नाम, रत्न का, नगर का, अनाज का, ये सब बुक में दिया हुआ है। इसे आप अच्छा से याद कर लेंगे। ये सब पुल्लिंग है। क्या है? ये सब पुल्लिंग है। अब आइए स्त्रीलिंग की पहचान। वो था पुल्लिंग की पहचान, अब स्त्रीलिंग की पहचान। तो स्त्रीलिंग की पहचान जो है सदैव कुछ प्राणीवाचक संज्ञा शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। सदैव स्त्रीलिंग शब्द क्या है? मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली, चील, मैना, इसको याद करना होगा आपको। गिलहरी, लोमड़ी, चींटी, बुलबुल, मकड़ी, दीमक, जू आदि इन सबको चिर स्त्रीलिंग कहते हैं। इनका पुल्लिंग बनाने से पूर्व इनके नाम में आप बता दिया मैंने, नर और मादा जोड़ दीजिएगा। जैसे नर मक्खी, मादा मक्खी, नर कोयल, मादा कोयल। अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान नीचे दिए गए नियमों के अंतर्गत आने वाली लगभग सभी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। हालांकि इनके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे ई, ता, री, आय, इया, ईमा, इन आज के अंत होने वाले शब्द जैसे ई से खेती, ता से सुंदरता, री से मटरी, आई से सिलाई, इया से गुड़िया,
ईमा से महिमा, इन से धोबिन, आवट आहट भी जो लास्ट में लगाते हैं तो वो भी बनावट, भाषाओं लिपि का नाम, नदी और झीलों का नाम, भोजन और मसालाओं का नाम, वाहनों और हथियारों का नाम, तिथि और नक्षत्रों का नाम, बेलों और खेलों का नाम, लिपि का, झील का, मसाला का, हथियार का, नक्षत्र का, खेल का, ये सारे जो मैंने बोला है इसको आपको याद करना होगा, अच्छी तरह से याद कीजिएगा। एग्जाम में जो है आपको इसी तरह का मैं क्वेश्चन दूंगा, उसको जरूर याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अब आइए शब्द का लिंग परिवर्तन। हिंदी में अधिकतर पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो है निम्नलिखित नियम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अ से अंत होने वाले शब्द में अ के स्थान पे आ लगा दिया जाता है। छात्र, तो आ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, छात्रा। उसी तरह अ से आ के अंत होने वाले शब्दों में अ आ के स्थान पर ई लगाया जाता है। जैसे पुत्र, पुत्री, दास, दासी। उसी तरह आ से अंत होने वाले शब्दों में आ के स्थान पर ईया लगा दिया जाता है। जैसे बेटा से बिटिया। अ से अंत होने वाले शब्दों में नी जोड़ दिया जाता है। जैसे शेर से शेरनी। शब्द के अंतिम स्वर के स्थान पर अगर इन लगा होता है, जैसे नाग, इन लगा के भी हम बनाते हैं स्त्रीलिंग से पुल्लिंग। जैसे नाग है तो उसमें नागिन जोड़ दिए, चोर है तो ये माली है तो मालिन जोड़ दिए। शब्द के अंतिम स्वर के स्थान पर आनी या आनी लगा देते हैं, जैसे सेठ से सेठानी। शब्द के अंतिम स्वर के स्थान पर आइन लगा देते हैं, जैसे पंडित तो पंडिताइन। कुछ स्वर में इनी लगा दिया जाता है, जैसे हाथी से हाथनी, हंस से हंसनी। अक के अंत वाले शब्दों में अक के स्थान पर ईका लगा दिया जाता है, जैसे नायक, नायिका हो जाता है। शब्दों के अंत में वान के स्थान पर वती या मान मती लगा दिया जाता है, गुणवान, गुणवती, दयावान, दयावती, आयुष्मान, आयुष्मती। तो ये मैंने आपको लिंग चैप्टर समझा दिया है, इसे आप लोग अच्छा से अध्ययन करेंगे, अध्ययन करके समझेंगे। इसका जो है नेक्स्ट चैप्टर, जो नेक्स्ट लेसन जो है आपको वचन जो है मैं नेक्स्ट वीक में दूंगा। और कहने का मतलब है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कहने का मतलब इसे अच्छा से अध्ययन कीजिएगा। और मैं आपको कॉपी, फेयर कॉपी का भेजूंगा, फेयर कर लीजिएगा, कंप्लीट क्वेश्चन से कंप्लीट करते रहिएगा। धन्यवाद।